हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम सऊदी अरब के अंदर कितने रियाल से ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं इसका एकदम सिंपल जवाब आपको देता हूँ कि अगर आपकी ये स्टार्टिंग है तो आप कम से कम में ही स्टार्ट करें। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप सीखने निकलते हैं, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपका नुकसान होना पक्का है। अब ये आपके हाथ में है कि आप नुकसान चाहे छोटा करो चाहे बहुत बड़ा करो। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत सारा अपना फंड लगा देंगे या आपके पास जो भी कुछ रियाल पड़े हुए हैं सारे के सारे लगा देंगे तो नुकसान वहाँ पर फिर आपका बड़ा हो सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी और आप सोचोगे कि यहाँ पर सिर्फ नुकसान ही होते हैं। तो स्टार्टिंग है आपकी, आप लोग सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जितना कम हो सके उतना ही फंड यहाँ पर लगाना है, उतने ही कम रियाल से ट्रेडिंग करनी है। मेरी एक वीडियो है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि अगर आपकी स्टार्टिंग है तो ये आपका सीखने का टाइम है, और सीखने के टाइम पर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए, कुछ फीलिंग के लिए आप कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं। किसी कंपनी का एक स्टॉक खरीद लिया, किसी का दो खरीद लिया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जो स्टॉक का नाम आपको याद है, जो स्टॉक आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, भले से आपके पास नॉलेज ना हो, आपको कुछ भी लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसका नाम मुझे मालूम है, या इस कंपनी के स्टॉक के अंदर जितनी मुझे जानकारी है छोटी मोटी सी, उसकी बेस के ऊपर आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक स्टॉक, दो स्टॉक इस तरह से खरीदने होंगे। ऐसा नहीं कि ज़रूरी हो कि आप सही होंगे। आपने जो स्टॉक स्टार्टिंग में खरीदने शुरू किए हैं, जिस एनालिसिस की बेस पर खरीदना शुरू किए हैं, वो गलत ही होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप हो सकता है कि गलत हो सकता है कि सही हो, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आप स्टॉक सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए खरीद रहे हैं। तो किसी कंपनी का स्टॉक अगर महंगा है तो एक स्टॉक खरीद लेना, किसी कंपनी का स्टॉक सस्ता है तो दो तीन खरीद लेना। लेकिन खरीदना इतना है कि जिससे अगर आपको इसमें नुकसान भी हो तो बहुत छोटा सा हो, इतना छोटा सा नुकसान हो कि आपको कोई भी फ़र्क ना पड़े। 2, 5, 10 रियाल, 50 रियाल, 40 रियाल, इस तरह का अगर नुकसान हो तो आपको टेंशन नहीं होगी। चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे आप नए हो पुराने हो, आप कितने से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 5 रियाल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और 5,000 रियाल से भी कर सकते हैं, 50,000 रियाल से भी कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट तो नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा अमाउंट लगाएं, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा मिल सके, आपको एक जजमेंट मिल सके। क्योंकि दोस्तों, जब आप स्टॉक खरीदते हो तो वहाँ पर स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, आपका प्रॉफिट भी होगा, आपका लॉस भी होगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जो नुकसान होते हैं ना, छोटे से बड़े से, ये नुकसान बहुत कुछ सिखाते हैं। वहाँ पर जो फ़ायदे होंगे ना, वो फ़ायदा भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। वहाँ पर समझने की कोशिश करना कि हमारा प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा अमाउंट लगाओगे, कम रियाल से स्टार्टिंग करोगे, तो कम प्रॉफिट होगा और कम ही नुकसान होगा, लेकिन आपको सिखा के बहुत कुछ जाएगा। दोस्तों, जो चीज़ लाइव प्रैक्टिस करके आपको मिलेगी, जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस जब आप स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, जो मिलेगा, वो आपको कोई भी दुनिया की किताब, कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आप बहुत छोटा सा अमाउंट लगा करके सिर्फ प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर लगाऊंगा, जितने ज़्यादा रियाल से बड़ी बड़ी क्वांटिटी स्टॉक की खरीदूंगा, तो उतना ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आपने लगाया और नुकसान अगर हो गया तो उतना ही बड़ा नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग में नुकसान होते हैं। इन नुकसान को आप चाहो तो छोटा सा अमाउंट लगा करके बहुत कम नुकसान ले सकते हो, या फिर बहुत बड़ा अमाउंट लगा करके बहुत बड़े नुकसान ले सकते हैं। ये आपके हाथ में है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपको सैलरी मिली, उसका कुछ हिस्सा आपने निकाल दिया, 200 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसको आपने लगा दिया स्टॉक मार्केट में। अब हम 1 महीने तक उसी फंड को यूज़ करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको सीखने का टाइम भी मिल जाएगा, हमारे पास फंड भी थोड़ा सा होगा, हमारे पास फंड जमा करने का टाइम भी मिल जाएगा। फिर अगले महीने जब आपकी सैलरी दोबारा मिलती है, दोबारा आप छोटा सा हिस्सा, 200 रियाल, 100 रियाल, दोबारा आप उसमें लगा दीजिए। फिर दोबारा से आपके पास और टाइम होगा। तो ऐसे अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ निकाल करके लगाते रहेंगे धीरे धीरे, तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता रहेगा। ठीक है, आपको सीखने का टाइम भी मिलता रहेगा। आप उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी कर पाओगे, जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप फील कर पाओगे, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है कि आप कम अमाउंट लगाएं
और अगर आप ये महीने महीने में कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करते रहें तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों आखिर में आपसे बस यही कहूँगा मैं, जो क्वेश्चन करते हैं कि कितने रियाल से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप 5 रियाल से भी कर सकते हैं, 100 रियाल से भी कर सकते हैं, 50,000 रियाल से भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। अगर 5 रियाल का एक स्टॉक मिल रहा है तो आप एक स्टॉक खरीद करके उसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग है आपकी, तो आपको छोटा सा अमाउंट लेना है और जो भी कंपनी आपको याद है, जिस कंपनी को आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगी, या आप टेक्निकल की बेस पर चार्ट में देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको लग रहा है, यूं ही लग रहा है, तो आप उस कंपनी का एक स्टॉक या 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, ताकि आपको अगर उसमें नुकसान भी हो तो 2-5 रियाल का हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की बातें हम आगे करते हैं और वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कितना कितना टाइम आपको कब कब देना पड़ेगा अगर आप परफेक्टली सऊदी स्टॉक मार्केट या दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अपने काम जो कर रहे हैं उसको करते हुए आप करना चाहते हैं, तो कौन कौन से टाइम आपको देने होंगे, इस चीज़ पर बात करेंगे। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।